शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस के 7 कांड के बारे में। और वो 7 कांड हमें क्या शिक्षा देता है, हमें क्या सीखना है उन 7 कांडों से। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें समझना है और उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या शिक्षा मिलती है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस केवल भक्ति मार्ग के साधकों का भाव ही पुष्ट नहीं करती, वरन उनका आध्यात्मिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। तो एक संपूर्ण व्यवहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हम संसारिक जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के विभिन्न अंगों के लिए आदर्श स्थापित किया है। तो एक संपूर्ण व्यवहारिक जीवन दर्शन को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। अभी इसमें 7 कांड हैं। रामायण एक ऐसा अध्याय है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ सिखाता है। इस पाठ के अंशों को अगर हम खोल के देखें तो हर पहलू में होने वाले घटनाक्रम की तरह दिखेगा। रामायण के 7 कांड भारतीय संस्कृति के उत्थान में रामायण की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। धर्म और संस्कृति के अपनी इस कड़ी में रामायण का संपूर्ण कांड का मैं झलक आपको बताने जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपके ज्ञान को बढ़ाने में मददगार जरूर साबित होगा। तो इसमें जो 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है, और उत्तर कांड। तो सबसे पहले हम बाल कांड की बात करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत है, उसी प्रकार रामायण और श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम का वांग्मय स्वरूप है। तो बालकांड जिसे श्री राम का चरण कहा गया है, अयोध्या कांड श्री राम के जंघा माना गया है, अरण्य कांड को श्री राम का उदर कांड, किष्किंधा कांड को श्री राम का हृदय, सुंदर कांड को श्री राम का कंठ, लंका कांड को श्री राम का मुख और उत्तर कांड को श्री राम का मस्तिष्क कहा गया है। और ये रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। तो सबसे पहले हम बाल कांड की बात करेंगे। रामायण की शुरुआत इसी अध्याय से होती है। अयोध्या नरेश दशरथ के घर राम और उनके भाइयों का जन्म तथा बचपन में उनके तमाम किस्से कहानियों को संग्रहित करती बालकांड में राम के बालकाल के ऊपर छवि डाली गई है। बाल का अर्थ है बालक, तो मन, वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहते हैं। बालक के मन में जो होता है वो वही बोलता है और जो वो बोलता है वही करता भी है। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के अंदर अभिमान, छल कपट, वैर आदि नहीं होता, वे निर्दोष होते हैं। तो जिस मनुष्य का हृदय बालक की तरह निर्दोष और निर्विकारी होता है उसको श्री राम कहते हैं। वही मनुष्य प्रभु श्री राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है जिसका मन बालक जैसा शुद्ध होता है। उसी का तन अयोध्या होता है और उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो यह निर्विकारिता, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आती है। तो इस प्रकार बालकांड शिक्षा देता है कि प्रपंच, दम, वैर छोड़कर बालक के समान बनिए। उसके बाद अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में बाल अवस्था से निकलकर राम और उनके भाइयों द्वारा अयोध्यावास की कहानियां संग्रहित हैं। इसी कांड में जनक नंदिनी सीता माता के जीवन और राम से उनके विवाह के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय के अंत में कैकेयी द्वारा राम को वनवास मांगे जाने की कथा का उल्लेख होता है। तो अयोध्या का अर्थ है और युद्ध, अर्थात जहाँ ईर्ष्या, वैर आदि किसी प्रकार का युद्ध नहीं है।
तो रामचरितमानस के 7 कांडों में से 6 में युद्ध की कथा है। केवल अयोध्या कांड ही ऐसा है जहाँ किसी युद्ध की कथा नहीं है। अयोध्या कांड में श्री राम का भरत प्रेम और सौतेली माता कैकेयी के प्रति प्रेम को दिखता है। तो एक बार श्री राम वहाँ कहते हैं कि माता, यदि मेरा भाई उनके वनवास जाने से सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरे भाई सुखी रहें। तो सोचिए कितना बड़ा मैसेज चला जाता है। अयोध्या कांड मनुष्य को किसी से बैर भाव न करना और सबसे प्रेम करना सिखाता है। जो अपने घर को अयोध्या बनाता है वहाँ राम जी निवास करते हैं। इसलिए इस कांड का पाठ करना गृहस्थों के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। उसके बाद है अरण्य कांड। क्या है? अरण्य कांड। माता कैकेयी के वचनों से बद्ध श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं। दंडकारण्य के जंगलों में उनका जीवन और रावण द्वारा छल पूर्वक सीता के हरण को इस कांड में संग्रहित किया गया है। अब अरण्य कांड। गृहस्थ का घर भोग भूमि है जहाँ काम के परमाणु रहते हैं। घर में रहकर वासना का पूरी तरह से विनाश करना कठिन है। तो घर में रहना चाहिए किंतु मन में घर नहीं रहना चाहिए। यह बात सदैव याद रखें कि घर एक मुसाफिर खाना है जहाँ थोड़े समय रहकर हमें भगवान के चरणों में जाना है। प्रभु श्री राम और सीता जी ने वन में रहकर तप किया है, तभी वे राजा राम बने। तो अरण्य कांड की शिक्षा है कि वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आती। तप और संयम से ही जीवन में दिव्यता आती है। तप के बिना वासना नष्ट नहीं होता। इसलिए थोड़े समय के लिए किसी तीर्थ में जाकर संयम पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। संयम पूर्ण जीवन ही तप है। अब संयम कहाँ? जीभ पर संयम, आंखों पर संयम, वाणी पर संयम, हर जगह संयम। भक्ति के प्रतीक शबरी की ओर भगवान खींचे चले जाते हैं। भगवान ने शिक्षा भी दी है कि मैं मोह की ओर नहीं देखता। मनुष्य को मोह का नाश करके शुद्ध भक्ति और सादा भोजन, सादा जीवन को जीवन में अपनाना चाहिए। यही है हमारा अरण्य कांड। अब है किष्किंधा कांड। श्री रामचरितमानस का चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव और श्री राम की मैत्री का वर्णन है। माता सीता का रावण द्वारा हरण होने के बाद उसकी तलाश में राम किष्किंधा नगरी पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात भक्त हनुमान से होती है। इस कांड में बालीवध हनुमान से मुलाकात और सुग्रीव की सेना का राम से विलय के ऊपर प्रकाश डाला गया है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया, तभी उसका परमात्मा से मिलन हो पाया। तो जीव और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थता करे। हनुमान जी के कारण ही सुग्रीव को श्री राम अपनाते हैं। तो इस कांड की शिक्षा है कि काम से मित्रता छोड़ने पर ही राम से मैत्री होगी। काम मतलब वासना की बात कर रहे हैं। अब हम सुंदर कांड की बात करते हैं। अपने भक्त हनुमान और तमाम वानर सेना के साथ सीता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान के बारे में इस कांड में विभीषण से राम की मुलाकात के बारे में बताया गया है। तो ऐसे में हनुमान जी जो हैं वो माता सीता से मुलाकात कर सुनिश्चित कर देते हैं कि सीता माता कहीं और नहीं बल्कि लंकेश के कब्जे में ही है। श्री रामचरितमानस का पंचम कांड सुंदर कांड। श्रीमद् भागवत में जो स्थान दसम स्कंद का है वही स्थान श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का है। इस कांड में हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी का जीवन श्री राम भक्ति और सेवा के लिए है। तो सुंदर कांड की शिक्षा है कि जो जीवन परमात्मा की सेवा और स्मरण और परोपकार के लिए है वही सुंदर है। जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ। सुंदर कांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए।
आज आप बीच में सुरसा के बारे में पढ़े होंगे। तो सुरसा का अर्थ है अच्छे अच्छे रस। तो मनुष्य के जीव ही सुरसा है जो उसे नए नए रसों में उलझाए रहती है। इसलिए जो मनुष्य इस संसार समुद्र को पार कर पराभक्ति प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें अपने जीव को वश में करना चाहिए। लंका शब्द को उल्टा करने पर होता है कालम। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य की शक्ति से समुद्र पार किया और अशोक वाटिका में पराभक्ति के दर्शन किए। तो कालम सभी को मारता है, परंतु हनुमान जी काल को ही जला देते हैं। उसके बाद है लंका कांड, जिसे युद्ध कांड कहा गया है। रामायण का शायद सबसे सुखद अध्याय, जिसमें प्रभु राम का अपनी सीता से मिलन होता है। समस्त असुरों और रावण का वध कर सीता को रावण की कैद से छुड़ा राम और समस्त सेना खुशी खुशी अयोध्या लौटते हैं और अयोध्यावासी राम का स्वागत करने हेतु अपने घर में दीप जला दीपावली की शुरुआत करते हैं। श्री रामचरितमानस का छठा कांड है लंका कांड, युद्ध कांड, क्योंकि इसमें राम और राक्षस रावण का युद्ध भी है। जो मनुष्य को रिलाता है वो राक्षस है। मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध और लोभ राक्षस है जो मनुष्य को रुलाते हैं। जीवन में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो इन राक्षसों का स्वतः नाश हो जाता है। अतः इस कांड में हम ये सीखते हैं कि जीवन को भक्तिमय बनाओ तो काम, क्रोध, लोभ रूपी सभी रावणों और राक्षसों का नाश हो जाएगा। उसके बाद है उत्तर कांड, जो आखिरी कांड है। राम की ताजपोशी, राम में राज्य की स्थापना, लव और कुश का जन्म, सीता की अग्नि परीक्षा, माँ सीता का जमीन में समा जाना और राम की जल समाधि को अंकित करते इस अध्याय से रामायण का अंत हो जाता है। और ये रामचरितमानस का 7वां कांड है। इस कांड में सभी शास्त्रों का सार तत्व है। जीवन के पूर्वार्ध मतलब यौवनावस्था में, जीवन का पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है, उसका उत्तरार्ध मतलब वृद्धावस्था सुंदर बनता है। इसलिए जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। यही मुक्ति की सीढ़ी है और यही आपको 7वां कांड उत्तरकांड सिखाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।